अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसका माना है एक्यूट जल्दी से फ़ौरन, पाइलो मतलब पेल्विस, नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है नेफ्रॉन की पेल्विस की। ठीक है, अब ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन एज यू नो ऑलवेज पस फॉर्मेशन होती है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, अ कॉमन सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है of kidney and the renal pelvis caused by bacterial infection। ठीक है, अब यहाँ पर बैक्टीरियाज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई। और अगर हमसे ग्रुप की बात कर लें, ग्रुप पूछे तो हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव जो हैं वो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ तो ये देखिए ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं, इनके अगर ग्रुप वो एमसीक्यू में पूछ लें तो हम लिखेंगे ग्राम नेगेटिव। और अगर मोस्ट कॉमन हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन वन है। और भी बैक्टीरियाज हैं जैसे प्रोटियस है, क्लेबिसिला है, एंटीरोबैक्टर, सीडोमोनास, ये सब जो है कॉज करवाते हैं, लेकिन ये मेन नहीं है। मेन हमारे पास कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। और अगर हम पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं तो पैथोजेनेसिस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स आ सकते हैं, रूट। अब हम कॉजेटिव एजेंट्स की बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास स्पेशल कौन सा, ई कोलाई मोस्ट कॉमन है। और अगर ग्रुप की बात कर लें तो ग्राम नेगेटिव रॉड है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडहेरेंस। अब यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ तो कहते हैं कि अच्छा, इसके सबसे पहले कि मैं बता देती हूँ, दो कॉमन रूट होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। एक तो है असेंडिंग रूट, एक को हम कहते हैं हेमेटोजीनस रूट। ठीक है, असेंडिंग रूट में क्या होता है कि हमारी ब्लेडर यूरेथ्रा से असेंडिंग में जा रहा होता है। वैसे तो हमारा नॉर्मल रूट क्या, किडनी टू यूरेथ्रा, देन जो है हमारे पास ब्लेडर, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे लोअर से जो है अपर में जा रहा होता है, असेंडिंग रूट में जा रहा होता है। मतलब ब्लेडर से यूरेटर में गया, देन यूरेटर से पेल्विस में गया और वहाँ पर जाके उसने इन्फ्लेमेशन कॉज करवा दी। और दूसरा हमारे पास एक तो ये रूट हो गया जिसको हम कहते हैं असेंडिंग रूट। ठीक है, हमारे पास दूसरा रूट कौन सा है, हेमेटोजेनस रूट। ठीक है, हेमेटोजेनस रूट है ब्लड में हमारे पास बैक्टीरिया सेप्टिसिस है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो गई है, कहाँ पे, किडनी के पेल्विस में, तो हम उसको कहेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन बता दी, उसके कॉज बता दिया, कौन कॉज करवा रहा है, उसके रूट्स बता दिए कि होता कहाँ से है। अब मैं आपको बात बता दूँ, कहते हैं कि ना यहाँ से बैक्टीरिया ऊपर कैसे जा सकता है, वो तो इसका जो नॉर्मल जो है वे कौन सा है, वो किडनी से ब्लैडर तक है, लेकिन यहाँ से जो है वो ऊपर कैसे जाएगा, तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया के पास एक तो यूरेथ्रल लाइनिंग के पास जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, और बैक्टीरिया के पास फिम्ब्राई होते हैं जो यहाँ से अटैच होते यहाँ तक, बस ब्लैडर में या आने की देर है, तो हमारे पास यहाँ से कंटिन्यू करके ऊपर रीनल पेल्विस तक चले जाते हैं। और अगर मैं बुक में दिखा दूँ तो ये लिखा हुआ है, determine properties of both urothelium and the bacterial pathogens may facilitate adhesion to the urothelial line and by the bacterial fimbriae। ठीक है, अटैच होते हैं रिसेप्टर के साथ और जो है ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस में तो हमने एक बात कर ली कि हमारे पास जो है बैक्टीरिया कॉज करवा रहा है। नंबर दूसरी हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की एडहेरेंस की बात हो गई। अब कहते हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर जो है ये ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा जो इसके होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं, एक तो फीमेल्स का यूरेथ्रा छोटा होता है और रेक्टम या वेजाइना के साथ होता है, बिल्कुल। और हमारी वेजाइना में जो नॉर्मल जो है फ्लोराज होते हैं जो कि यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में पहुंच जाते हैं, उस वजह से भी हमारे पास ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए फ़ीमेल जो हैं वो मोस्ट कॉमनली इसके अंदर हो जाते हैं। अब अगर ब्लैडर एनोमलीज़ हैं, या क्या हो रहा है कि उसको न्यूरोजेनिक कोई मसला है या कॉन्जेनाइटल कोई मसला है ब्लैडर के अंदर, तो हम कहेंगे तो उस वजह से भी हमारा जो यूरिन है वो बैक फ्लो में जा सकता है या अंदर रह सकता है। वैसे हमारा यूरिन नॉर्मली जो होता है वो स्टीराइल होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता। जब हम जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं तो हमारे वो जो यूरिन होता है वो बिल्कुल स्टीराइल होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंस नहीं होता है। लेकिन फॉर सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमारा यूरिन जो है वो थोड़ा सा ब्लैडर के अंदर बाकी रह जाता है, बाकी सारा जो है पास आउट हो जाता है, तो वो जो यूरिन वहाँ खड़ा रहा तो हमारे पास
खड़ा रहने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो ब्लैडर से यूरेट्रा में जाते हैं और फिर जाते हैं पेल्विस में, और वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। अभी हमारे पास ब्लैडर की एनोमलीज हो गए। नंबर तीसरा हमारे पास डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ है किसी इंसान को, वो एज यू नो कि वो डायबिटीज़ में न्यूरोपैथीज़ होती है, ब्लैडर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फुल जो है हमारा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, ब्लैडर के अंदर रह जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड देन वो बैक्टीरिया जो है अपर वे में जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी हमारे पास जो है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा होता है ब्लैडर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास उसके ऊपर यूरिन की इनकॉम्पिटेंस हो जाती है और हमारे पास उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम बात कर लें इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब हमारे पास समटाइम क्या होता है कि हमारे जो है फोलीज पास करवाते हैं, फोलीज को नहीं साफ़ नहीं किया जाता है, स्टेराइल नहीं किया जाता है किसी चीज़ से, अल्कोहल से या किसी भी पायोडीन वगैरह से, और वैसे ही उनको इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर बैक्टीरियाज लगे रह जाएं तो वो भी बैक्टीरिया अंदर जाने के कॉज हो सकते हैं। स्पेशली हमारे पास कैथेराइजेशन में या सिस्टोस्कोपी में। सिस्टोस्कोपी हम कहते हैं कि ब्लेडर की अंदर से जैसे एंडोस्कोपी करते हैं हम, वैसे ब्लेडर के अंदर सिस्टोस्कोप डाल के उसकी सिस्टोस्कोपी करने को हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी। इन सब वजह की वजह से हमारे पास जो है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। अब फिर रिपीट कर देती हूँ। कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया, रूट एडहेरेंस फिम्ब्रा की वजह से, और उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। फीमेल्स, डायबिटिक पेशेंट्स, ब्लैडर एनोमलीज, प्रेगनेंसी, और जो है इंस्ट्रूमेंटेशन। और अब हमारे पास है वेजाइकल यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अगर वेजाइकल यूरेट्रल रिफ्लेक्स को मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, किसी वजह से हमारे पास जो है कॉन्जेनाइटल जो है हमारे पास डिफेक्ट है ब्लेडर के अंदर, या हमारे पास फ्लेक्सिड ब्लेडर है, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर वेजाइको यूरेटर, यहाँ पर जो है एक वो होता है, समझें, वो है जंक्शन है हमारे पास, उसमें इसको वेजाइकल कहते हैं, और यहाँ पर हमारा यूरेटर है, तो इस दोनों को हम कह देते हैं वेजाइको यूरेटरल जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यूरिन जो है वो पास आउट होके दोबारा यहाँ आने लग गया, बैक फ्लो में गया। किस वजह से? या तो ब्लैडर फ्लेक्सिड है, या न्यूरोजेनिक कोई उसके अंदर मसला है, उसकी नर्व्स वीक हैं, कॉन्जेनाइटल कोई मसला है, उस वजह से हमारे पास ये वापस, इस वजह से भी हमारे पास जो है बैक्टीरिया ब्लैडर के अंदर से इंटर होके और यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब अगर रिस्क फैक्टर्स देख लें, हम रिस्क फैक्टर्स देख लें, तो रिस्क फैक्टर में भी सब कुछ यही बताया हुआ है कि हमारे पास किसकी वजह से हो सकता है। या तो पहले किसी को किडनी का मसला है, ठीक है, किडनी उसकी वजह से पहले ही उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ है, उसको ज़्यादातर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में, ब्लैडर एनोमलीज में, डायबिटीज़ में, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात कर लें, तो मॉर्फोलॉजी में इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्रॉस हम देखेंगे, तो एज़ यू नो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पस फॉर्मेशन हो रही होती हैं, पस बन रही होती है। अब हम ग्रॉस में देखेंगे तो किडनी के ऊपर जो है वो येलोइश रेज्ड एब्सेसिस बने हुए होंगे, ग्रॉसली अपीयर हो रहे होंगे रीनल सरफेस पे। पहले तो वो छोटे छोटे पैच टाइप होंगे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो बड़ा सा एक ही पैच भी बना सकता है। ये हमारे पास एक तो हो गई ये। और अगर हम हिस्टोलॉजिकली देख लें तो हमारे पास WBC कास्ट मिलेंगे, जाहिर है जिधर बैक्टीरिया उधर WBCs भी, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। ल्यूकोफेटिव नेक्रोसिस हो रहा होगा। अब हमारे पास इसमें जो है पायोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। पायोनेफ्रोसिस क्या होता है, पहले तो हमारा जो पस इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स तक होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि इतनी पस फॉर्मेशन हो गई है कि उसकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, और जो है ब्लॉक हो गई हैं सारी पस की वजह से, और वो ओलिगो यूरिया में चले गया है या पाई यूरिया में चले गया, तो हम उस कंडीशन को पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। पायोयूरेसिस हम किसे कहते हैं कि यूरिन में पस आना। ओलिगो यूरेसिस हम वो कहते हैं कि और उसमें जो है इतनी पस फॉर्मेशन हो गई है, यूरिन बन ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है या ओलिगो यूरिया हो सकता है या पाई यूरिया हो सकता है। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी में हो गई। यहाँ अब हम लोग दूसरी बात कर लें तो हमारे पास पेपलरी नेक्रोसिस। पेपलरी नेक्रोसिस कहते हैं, इसके अंदर 3 कंडीशंस जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं।
नंबर पहला हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और दूसरी अगर बात कर लें हमारे पास डायबिटीज़, तीसरी अगर हम बात कर लें सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये तीनों हमारे पास एक साथ कॉज हो जाए। अब सिकल सेल एनीमिया क्या करता है, उसके अंदर हमारे पास जो है उसकी शेप आरबीसीज की ख़राब होती हैं, तो वो जो है हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को डैमेज करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो डायबिटीज़ है वो न्यूरोपैथीज़ कॉज करवाता है, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथीज़ हो सकती हैं। अब पाइलोनेफ्राइटिस तो हमारे पास वैसे इन्फेक्शन है, जब तीनों मिलेगी तो हमारे जो है पेपिला ऑफ किडनी को जो हैं या जितने भी पेपिलाज हैं उनको डैमेज करेंगी। और इसको पहचानेंगे हम कैसे कि हमारे पास जो है उस पर अपाइकल पोर्शन ऑफ द पेल्विस पे क्या हो जाएगा, वो वाइट और जो है ग्रे टाइप के जो हैं वो पैचेस मिलेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 मिनट में ढूंढ लूँ, ये देखें, ग्रे वाइट टू येलो नेक्रोसिस ऑफ द पाइकल 2/3 ऑफ द पायरामिड्स, ठीक है। ये हमारे पास पूरी मॉर्फोलॉजी हो गई। मॉर्फोलॉजी में हमें पहले वो मिलेंगे क्या, येलोइश जो है पैजेस एब्सेस मिलेंगे ग्रॉस में। अगर हिस्टोलॉजिकली देखेंगे हमारे पास जो है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हुई होगी, एब्सेसिस फॉर्मेशन तो हुई है। अब हमारे पास जो है WBCs के कास्ट मिलेंगे, जहाँ बैक्टीरिया वहाँ WBCs कॉज नहीं है, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए। अब पायोनेफ्रोसिस क्या है कि इतनी पस बढ़ गई है रीनल पेल्विस में, साइक्लेस में, यूरेटर में, हर जगह पस ही पस हो गई, तो हम कहेंगे पायोनेफ्रोसिस हो चुका है। पेपिलरी नेक्रोसिस क्या है कि पेपिलरी नेक्रोसिस में हम तीन चीज़ें, सिकल सेल एनीमिया, हमारे पास डायबिटीज़ और पाइलोनेफ्राइटिस, जब एक साथ हो जाते हैं तो जितने भी पेपिलाज होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे कि अपाइकल पोर्शन जो है हमारे पास पायरामिड्स का, उसके ऊपर जो है हमारे पास ग्रे वाइट और येलो नेक्रोसिस हो रही होती है। ये हमारे पास ये हो गया। अगर क्लिनिकल कोर्सेज की बात कर लें तो हमारे पास जो बंदा आएगा वो सडन पेन में आएगा। उसके पेन कहाँ हो रहा होगा, याद रखिए कि कोस्टोवर्टिबल एंगल पे उसके पेन हो रहा होगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा जो बुखार होता है वो बहुत तेज़ होता है, हाई फीवर होगी, चिल्स के साथ फिर बुखार हुआ होगा, और जो मेलेज हो रहा होगा, और यूरिन ट्रैक और डायसूरिया या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिजेंसी हो रही होगी, पाई हुई या पस आ रहा होगा उसमें। और ये सारे इसके जो हैं वो हैं रिस्क फैक्टर्स। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉन्जेनाइटल है, वेजिकोरेक्टिव प्रेगनेंसी है, फीमेल जेंडर है, पेशेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपको समझ आ गया हो, अगर ना समझ आया होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।